नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास पनवेल में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डेटा सेंटर योटा NM1 का वर्चुअली उद्घाटन किया। हीरानंदानी ग्रुप की सहायक कंपनी योटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्मित योटा NM1 5 डेटा सेंटर इमारतों में से पहला है। पूरी तरह तैयार होने पर इसमें कुल 30,000 रैक्स और 250 मेगावाट ऊर्जा की होगी क्षमता। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 संकट के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सभी PDS कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क राशन योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ाया। दिल्ली में मुफ्त राशन का वितरण चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। गौरतलब है कि दिल्ली में 17,54,000 से अधिक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। फर्जी बाबाओं की अब खैर नहीं। आश्रमों में आपराधिक गतिविधियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। देश भर में फर्जी बाबाओं के 17 आश्रम व अखाड़ों में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के आरोपों और इन आश्रमों में रह रही महिलाओं के बीच कोरोना महामारी फैलने के खतरे को लेकर एक युवती के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ तैयार। 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है संसद, गैलरी में बैठेंगे सांसद। चीन कोरोना पर चर्चा है संभव। कोरोना संकट की वजह से इस बार संसद की कार्यवाही कुछ अलग तरीके से संपन्न होगी। संसद का ये सत्र लगभग 1 महीने तक चलेगा। संसदीय नियमों के अनुसार इस सत्र को 23 सितंबर तक जारी रखना होगा। इस साल नहीं होगा एशिया कप, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने किया कंफर्म। गांगुली ने इंस्टाग्राम लाइव सत्र में इस पोस्ट तक से कहा कि एशिया कप रद्द हो चुका है, जो सितंबर में था। टूर्नामेंट के मेजबान देश पर कोई निश्चितता नहीं थी। BCCI शुरू से ही इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे IPL के आयोजन में आती बाधा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना स्पेशल ट्रेन से 40 लाख की अवैध सिगरेट हुई जब्त। अधिकारियों ने मीडिया को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 40 लाख रुपए की कीमत की पेरिस ब्रांड की सिगरेट को 15 डिब्बों में पैक किया गया था। संदेह है कि इन्हें बांग्लादेश से तस्करी करके लाया गया है। विज्ञान जगत में एक और अध्याय हुआ शुरू। चंद्रमा पर धरती से भी ज्यादा लोहा और टाइटेनियम धातु मौजूद। नासा के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है। नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर बर्फ खोजते खोजते वहां के गड्ढों यानी क्रेटर्स में बेहद बड़ी मात्रा में धातु की खोज कर चंद्रमा के कई साल के रहस्य से उठाया पर्दा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मुंबई स्थित घर पर हुई तोड़फोड़। देश के गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। पुलिस ने इस घटना के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक अधिकारी ने इस बात की दी जानकारी। अधिकारी ने बताया कि 2 लोगों ने घर में लगी शीशे की खिड़कियों पर पत्थर मारे। इसके अलावा घर में लगे CCTV कैमरा और गमलों को भी तोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लथाड़ा। इमरान के ओसामा को शहीद कहने पर घेरा। भारत ने कहा कि दुनिया जानती है कि आतंकवादियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित पनाहगाह कौन सा मुल्क है। पाकिस्तान को आत्मविश्लेषण करने की है जरूरत। बहिष्कार से घबराया ड्रैगन। भारत हर साल चीन से $74 अरब का करता है आयात। लद्दाख की गलवान घाटी में जब चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो सबसे पहली चोट आयात पर की। इससे पहले चीन के 59 ऐप जो भारतीय बाजार में धमाल मचाए हुए थे, उन पर बैन लगा दिया गया। देखते देखते बैन का ये सिलसिला केंद्रीय मंत्रालयों से होती हुई छोटी दुकानों तक जा पहुंचा। इससे चीन आया सख्ती में। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।